चौथा अंग है कन्या पूजन। अगर हो सके तो आप कन्या पूजन प्रतिदिन करिए, एक एक कन्या का ही करें, किंतु प्रतिदिन अच्छे से भोजन कराएं, अच्छे से उनको दक्षिणा दें, उनके चरण धुलाएं, उनका आशीर्वाद लें, और कम से कम 10वीं तक आपको ये कार्य करना है। कई बार मैंने देखा है और स्वयं माँ भगवती कहती हैं, और हमने भी देखा है, कई बार लोग सप्तमी को पारण कर लेते हैं, यानी सप्तमी को विश्राम कर देंगे, कई लोग अष्टमी के दिन विश्राम कर देंगे। पर याद रखें, ये 9 रात्रियां हैं, 9 देवी की आराधना के लिए 9 रात्रियों का चयन है। हम अष्टमी और सप्तमी को यदि पूर्ण कर देते हैं तो ये नवरात्रि हमने खंडित कर दी। इसीलिए हमें पूरे 9 दिन करना है। 9 दिन वाले नवरात्रि वाले समय करें तो समझ आता है, या फिर दशमी वाले विजय दशहरा वाले दिन आपको पारण करना चाहिए और कंजकाओं को भोजन कराना चाहिए, या फिर 9वीं वाले दिन, अष्टमी वाले दिन नहीं। अष्टमी वाले दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, और फिर 9वीं वाले दिन पारण करते हैं उपवास करके आधे दिन में, तो कहते हैं वो यज्ञों के समान उसका फल मिलता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। माँ भगवती ने ही उमा संहिता में कहा है। तो प्रतिदिन हमें करना है कन्या पूजन। और 5वां अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है सप्तशती पाठ। हो सके तो 2.5 से 3 घंटा, कईयों को 4 घंटे लग जाते हैं, सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना। उससे पहले 3 अर्गला, कवच, कीलक, और उसके बाद तीनों रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। इस प्रकार 1-1.5 घंटे में अगर आप कर पाते हैं, कईयों को अभ्यास होता है, जैसे मुझे अभ्यास है तो मैं 1.5 से 2 घंटे में साश्वर पाठ कर लेती हूँ। किंतु जिनको अभ्यास नहीं है उनको लगता है कि 3.5, 4, 4.5 घंटे लग सकते हैं। तो आप या तो पूरा पाठ करें प्रतिदिन, और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप सप्तशती के 7 श्लोक पढ़ लें, दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ लें, आप अर्गला स्तोत्रम, कवच, कीलक पढ़ लें, 3 रहस्य पीछे के प्राधानिक रहस्य पढ़ लें, वैकर्तिक रहस्य पढ़ लें, मूर्ति रहस्य पढ़ लें। ये 3 रहस्य हैं। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा जी के 32 नाम, और फिर आरती कर लें। इतने समय के लिए अगर आप करते हैं, ये 3 आगे के 3 पीछे के पाठ के बाद के, एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया और दुर्गा जी के 32 नाम, इसमें आपको 1 से सवा घंटा लगेगा। लेकिन ये भी माता की विशेष पूजा अर्चना में, माँ की कृपा दिलाने में बड़ी सहायक है। सप्तशती के विषय में मैं चाहूंगी कि अगली बार, क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सप्तशती के विषय में हम बनाएंगे अगली वीडियो, जिसमें सप्तशती का पाठ जिसके पास समय नहीं वो कैसे करें, बच्चे कैसे करें, महिलाएं कैसे करें, और हम किस प्रकार से 9 दिन पाठ कर सकते हैं जिससे माँ भगवती की कृपा हम पर प्राप्त हो। तो आज का विषय इतना ही कि आप नवरात्रि में खूब आनंद के साथ इन 5 अंगों सहित पूजा करें। माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर बरसेगी।